Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the class. Today we are going to discuss the measurement, scaling, reliability and validity. So in this first half of this chapter we will discuss the scaling of the variable, and then we will discuss the reliability and validity. The ranking scales. हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप के रैंकिंग स्केल्स अवेलेबल होते हैं: पेयर्ड कंपैरिजन स्केल, फोर्स चॉइस स्केल एंड कंपैरेटिव स्केल। पेयर्ड कंपैरिजन स्केल हम पहले डिस्कस कर लेते हैं जी। पेयर्ड कंपैरिजन स्केल इज द पेयर्ड चॉइस स्केल इज व्हेन अमंग ऑल द small number of objects, respondents are asked to choose between 2 objects at a time. This helps to assess the preferences. तो आपको क्या होता है कि अगर आप 2 ऑब्जेक्ट्स के दरमियान कंपैरिजन करवाना चाह रहे होते हैं, आप पता करना चाह रहे होते हैं कि एक कस्टमर 2 में से किसी एक प्रोडक्ट ए या बी को चूज़ करेगा, तो आप उससे पेयर्ड कंपैरिजन स्केल चूज़ करवा रहे होते हैं। लेकिन अगर आपके पास 2 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स आ जाएं, तो फिर हर ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से कंपेयर करवाना ज़रूरी है। सो जब पेयर चॉइस आप बना रहे होंगे तो फिर आपके पास नंबर ऑफ चॉइसेस का ये फार्मूला बन जाता है n into n minus 1 divided by 2. So the greater the number of objects or stimuli, the greater the number of paired comparisons presented to the respondent and the greater the respondent fatigue. तो एक respondent को हर एक पेयर के साथ कंपैरिजन बताना होगा कि आप किस ऑब्जेक्ट को या किस प्रोडक्ट को चूज़ कर रहे हैं। तो इस फार्मूले की एग्जांपल भी हमारे पास अवेलेबल है जी। फॉर सपोज हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, 3 प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट ए बी सी। तो इस फार्मूले में अगर हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हों तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा 3 into 3 minus 1 divided by 2. सो 6 divided by 2 is equal to 3. दैट मीन्स हमारे पास 3 डिफरेंट पेयर्स बनेंगे इन प्रोडक्ट्स के, तो ए बी, ए सी एंड बी सी। अब आप अपने रिस्पॉन्डेंट से पूछेंगे कि ए और बी में से आपको कौन सी प्रोडक्ट पसंद है, फिर पूछेंगे बी और ए और सी में से कौन सी पसंद है, और फिर पूछेंगे बी और सी में से कौन सी पसंद है। तो जितने ज़्यादा आपके पास पेयर्स बनते चले जाएंगे, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनते चले जाएंगे, पेयर्स भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ रिस्पॉन्डेंट टू चूज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो वो उसके लिए फटीग हो जाती है। सेकंड हमारे पास रैंकिंग स्केल में फोर्स चॉइस आ जाती है। द फोर्स चॉइस, दिस इज जस्ट लाइक अ कांस्टेंट सम स्केल जो हमने रेटिंग स्केल में पढ़ा था, कांस्टेंट सम स्केल। सो द फोर्स चॉइस enables respondent to rank objects relative to one another among the alternative provides. This is easier for the respondent, particularly if the number of choices to be ranked in limited numbers. तो अगर रिस्पॉन्डेंट के आपके पास लिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं तो रिस्पॉन्डेंट के लिए इजी होता है कि वो उनको रैंक करे। फॉर सपोज आपके पास ये एग्जांपल है जी, रैंक द फॉलोइंग मैगजीन दैट वुड बी लाइक टू सब्सक्राइब टू द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस, असाइनिंग 1 फॉर द मोस्ट प्रेफर्ड चॉइस एंड 5 फॉर द लीस्ट प्रेफर्ड चॉइस। तो आपने 5 डिफरेंट मैगजीन का बताया और कस्टमर से पूछा कि आप मैगजीन्स को नंबर दें 1 2 3 4 5, पहले नंबर पे कौन सा आएगा, दूसरे पे कौन सा, तीसरे पे कौन सा, और चौथे पे कौन सा, और 5वें पे कौन सा। तो फॉर्च्यून, प्लेबॉय, टाइम, पीपल एंड प्रिवेंशन। तो जो रिस्पॉन्डेंट नंबर 1 टाइम को दे रहा है, पीपल को 2 दे रहा है, फॉर्च्यून को 3, 4 प्लेबॉय एंड 5 प्रिवेंशन। तो इट मीन्स कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो टाइम्स मैगजीन है कस्टमर के लिए। तो फोर्स चॉइस में भी हम प्रेफरेंस चेक कर रहे होते हैं और यहाँ पर भी हम कस्टमर की प्रेफरेंस चेक कर रहे होते हैं कि वो किस ऑब्जेक्ट को या प्रोडक्ट को पहले नंबर पर दे रहा है, और फिर दूसरे को, फिर तीसरा, फिर चौथा और पांचवा। Then we have the comparative scale. The comparative scale provides a benchmark or a point of reference to assess attitudes toward the current object, event or situation under study. तो आप किसी एक करंट ऑब्जेक्ट, स्टडी या इवेंट से रेलेवेंट करंट एटीट्यूड आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, इन अ वोलेटाइल फाइनेंशियल एनवायरनमेंट कंपेयर टू स्टॉक, हाउ वाइज आर यूजफुल इट इज टू इन्वेस्ट इन ट्रेजरी बॉन्ड्स। तो आपने एक सिचुएशन बना दी और उसके अंदर कंपैरिजन प्रोवाइड कर दिया कि फाइनेंशियल मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा, फाइनेंशियल एनवायरनमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है, अनप्रेडिक्टेबल है। तो स्टॉक मार्केट के मुकाबले में क्या आप ट्रेजरी बॉन्ड में इन्वेस्ट करना ज़्यादा सूटेबल रहेगा या नहीं रहेगा, आप अपने रिस्पॉन्डेंट से पूछ रहे हैं। सो अगर यूज़फुल है तो आप 1 को चूज़ करेंगे, और लेस यूज़फुल है तो 5 को चूज़ करेंगे। और अबाउट द सेम मीन्स के आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर लें या ट्रेजरी बॉन्ड में इन्वेस्ट कर लें, वो सेम ही है, तो यू आर एट पॉइंट 3। लेकिन अगर आपको लगता है कि किसी हद तक ट्रेजरी बॉन्ड जो है वो स्टॉक मार्केट से ज़्यादा बेटर है, तो चॉइस 2 को चूज़ किया जाएगा। लेकिन आपको लगता है कि ट्रेजरी बॉन्ड के मुकाबले में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बेटर है, तो फिर
ऑप्शन 4 को चूज किया जाएगा। सो इन दिस वे यू आर आइडेंटिफाइंग द कंपैरिजंस, कंपैरेटिव स्केल्स, कि आप किसी एक सिचुएशन के अंदर दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के दरमियान कंपैरिजन के ऊपर राय ले रहे होते हैं, सो आप यूज करते हैं कंपैरेटिव स्केल। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस स्टडी। इससे रेलेवेंट आपको कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो आप अपने क्लास के ग्रुप में पूछ सकते हैं, और जो लोग इस क्लास में नहीं है वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही, हम इस चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे। शुक्रिया, थैंक यू एंड धन्यवाद।